हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ रफ़ीक रज़ा। तो आज हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। न्यूक्लिक एसिड दो टाइप्स के होते हैं, आरएनए और डीएनए। न्यूक्लिक एसिड जो होते हैं, मेनली जो उनका फंक्शन होता है वो जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करने और ट्रांसफ़र करने के पर्पज़ से उसे देखा जाता है। बाकी तो उसके काफ़ी सारे फंक्शंस और भी होते हैं, बट इस मेनली जो देखा जाता है वो यही फंक्शन होता है कि उसको जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको वो स्टोर करता है और आगे ट्रांसफ़र करता है। बेसिकली न्यूक्लिक एसिड आर बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स क्या होते हैं? बायो का मीन्स है कि वो ऐसे बायोपॉलीमर, बायो मीन्स दे आर नॉट सिंथेसाइज इन बायोलॉजिकल कंडीशन। ये बायोलॉजिकल कंडीशन में सिंथेसाइज नहीं होते हैं, ये नॉट सिंथेटिक होते हैं, ठीक है। और इसका जो और बायो के बाद जो है पॉलीमर्स, ये आप देख रहे हैं बायो पॉलीमर्स, ये एक यूनिट है, अभी एक यूनिट है। इसको तोड़ सकते हैं बायो में और पॉलीमर्स में अलग अलग। पॉलीमर्स का मतलब है ऐसी कोई चीज़ जो यूनिट से मिलके बनी हो, ठीक है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स में है प्रोटीन। प्रोटीन हमारा जो काफ़ी सारे न्यूक्लिक एसिड अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। 24 टाइप्स अमीनो एसिड से मिलके बना होता है प्रोटीन। तो ये भी एक जो है पॉलीमर्स में आता है, बायोपॉलीमर्स में आता है। और इसके बाद न्यूक्लिक एसिड जो रिपीटेड यूनिट ऑफ न्यूक्लियोटाइड है, ये भी हमारे बायोपॉलीमर। अब हम बात करेंगे न्यूक्लिक एसिड के कंपोनेंट्स के बारे में। कंपोनेंट जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड के 3 टाइप्स के होते हैं। पहला पेंटोस, और दूसरा ये नाइट्रोजन बेस, एंड तीसरा फॉस्फेट ग्रुप। तो सबसे पहले बात करते हैं पेंटोस शुगर के बारे में। पेंटोस शुगर 2 टाइप्स के होते हैं, डीऑक्सीराइबोस शुगर एंड राइबोस शुगर। डीऑक्सीराइबोस शुगर जो है हमारे डीएनए में पाया जाता है और राइबोस शुगर आरएनए में पाया जाता है। डीएनए में ये डीऑक्सीराइबोस शुगर है तो क्यों है? ये इसलिए है, इसकी जो कार्बन चेन होती है इसमें इसके साथ ये 2 नंबर पे, पहला, दूसरा और ये तीसरा और ये चौथा, और ये रिंग के बाहर जो है ये है 5वां। यहाँ पर इसके साथ जो ऑक्सीजन होना चाहिए वो ऑक्सीजन इसके साथ प्रेजेंट नहीं है, ये हमारी चेन से बाहर जा रहा है। इसकी वजह से ये होता है डीऑक्सीराइबोस। और जो आरएनए है, जो हमारा राइबोस शुगर, इसमें हमारा ऑक्सीजन जो है प्रेजेंट होता है। ये देखिए 2 नंबर पे ये प्रेजेंट होता है, इसीलिए होता है आरएनए। वैसे तो जो हमारी बॉडी में जो चाहिए होता है ग्लूकोज, सब जानते हैं, जो ग्लूकोज होता है उसके वो 6 कार्बन कंटेन करता है, लेकिन यहाँ पर जो है 5 कार्बन है, इसीलिए इसको पेंटोस में रखा गया। जो 6 कार्बन वाला होता है उसे हेक्सेस कहते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया पेंटोस शुगर। दूसरे नंबर पे आता है ये नाइट्रोजन बेस। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें नाइट्रोजन हो पर वो बेस की तरह मतलब एक्ट करते हैं, उसको हम नाइट्रोजन बेस कहते हैं। इसके जो अकॉर्डिंग जो है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। प्यूरिन्स जो है हमारा डबल रिंग होता है, इसके अंतर्गत आते हैं एडेनिन एंड ग्वानिन। और जो पिरिमिडिन होता है हमारा ये सिंगल रिंग होता है, बट इसके अंदर 3 आते हैं, ये साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन। और पिरिमिडिन हमारा हेट्रोसाइकिल होता है। हेट्रोसाइकिल ऐसा होता है जिसमें जैसे कि 2 कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं, नाइट्रोजन और कार्बन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं हेट्रोसाइकिल। और फॉस्फेट ग्रुप में हम अभी बस इतना ही जानेंगे। इसका जो फॉर्मूला होता है PO4-2, ठीक है। तो फॉस्फेट जो है हमारा बीच में रहेगा और उसके चारों तरफ ऑक्सीजन रहेगा। जो प्लस वाले ऑक्सीजन है उसमें डबल बॉन्ड और इसमें सिंगल बॉन्ड रहेगा। थैंक यू।